अच्छा जी, एक ज़रूरी सवाल, एक लॉन्ग सवाल, हीट के पोर्शन का वाहिद लॉन्ग सवाल हम शुरू करने लगे हैं। और उस लॉन्ग सवाल की स्टार्टिंग में ये कह देते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का 5 पॉइंट लिखें। वैसे तो 15-20 पॉइंट इसके हो सकते हैं, लेकिन 5 लिखने हैं तो हम 5 ही आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गैसेज जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। वो एक जैसे होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। असल में गैसेस जो होती हैं वो एटॉमिक हालत में पाई नहीं जाती, तो इसलिए हम गैसेस के छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो O2 की बात हो रही है, O की बात नहीं हो रही। सही ना। एक्सेप्शनल केस हर जगह होगा तो वो नोबेल केसेस आ जाएंगे, क्योंकि वो तो रिएक्ट ही नहीं करती। बहरहाल जो रिएक्ट करती हैं वो सारी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, ये सिंगल हालत में पाई नहीं जाती। दूसरी बात, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, फोर्स लगती है, प्रेशर लगता है, एक्सेलेरेशन होता है। तो न्यूटन की जो भी मैकेनिक्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उनके दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। न्यूटन की जितनी भी पढ़ाई है, न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, तमाम के तमाम गैसेस पे अप्लाई हो सकते हैं। जब एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो आपस में टकराते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, दीवारों से कोई यूं जाता है टकराता है, कोई यूं जाता है टकराता है, कोई यूं आके टकराते हैं। वो टकराते हैं, जब टकराएंगे तो फोर्स भी लगाएंगे, प्रेशर भी लगाएंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=1/3 रो वी स्क्वायर। यही मेरा लॉन्ग सवाल है जहां सेक्शन सी में आता है भाई। इसे अभी प्रूफ करेंगे। दूसरी बात ये कि एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस कंटेनर को किसी तरीके से हीट कर दूं, यानी हीट अंदर भेज दूं, तो वो गैस के मॉलिक्यूलों में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वो पहले इस तरीके से जाए तो वो बाद में फिर इस तरीके से जाएंगे, तो उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी भाई। बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, लेकिन मैं लंबी नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। तो बस बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आसान सी बात, आप याद कर लें। ठीक है, एक और पॉइंट कर सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि गैस के पार्टिकल्स का डायमीटर बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, गैस के पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन नहीं होती। आप चाहें ये वाला पॉइंट भी याद कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल आता है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, टकराने में टाइम बहुत, टकरा के तो फौरन हट जाएगा ना। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला टाइम कोलिजन वाले टाइम से बहुत ज्यादा होता है, तो वो लिखा। बाकी दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर सकता, मसला नहीं कोई। अब हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे बॉयल्स फ्लो चार्ट्स पर बात नहीं करूंगा। बॉयल्स फ्लो बहुत आसान बात होती है, चार्ट्स पर बहुत आसान बात होती है, लेकिन मैं चार्ट्स के ग्राफ पे बात करूंगा, लेकिन वो अलग अलग करूंगा। उसका भी मेरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। मैं डायरेक्ट लॉन्ग सवाल की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग है प्रेशर। ये मैंने ही करवाया था, अगस्त में करवाया था, 21 अगस्त को करवाया था। तो ये अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, इसे इसे बनाने, ताकि आप स्क्रीन शॉट लेके यहीं से याद कर लें। क्योंकि ये जो मैं आपको यहाँ जो वर्डिंग मिलेगी, वैसी वर्डिंग आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर इतनी आसान वर्डिंग मिल जाए तो भाई पैसे वापस, पैसे समझ जाओ वापस, समझ लो ना बात को। अब बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स की। एक आपको डब्बा सा दिख रहा होगा, ये डब्बा आपने बनाना है। ये डब्बा आप बना लेंगे और फिर देखें मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, रैंडम डायरेक्शन मूव हो रहे हैं, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे आ रहा है। लेकिन मैं इसमें बात करूंगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे, जिसको पकड़ के सारी डेरिवेशन कर डालेंगे। हम वो मॉलिक्यूल लेंगे ये वाला। हम मॉलिक्यूल लेंगे, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ अच्छे से। हम जो मॉलिक्यूल लेंगे वो एक मॉलिक्यूल लेंगे, कौन सा वाला, अपन पकड़ लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल। और इसकी डायरेक्शन मैंने कहाँ रखी है, एक्स एक्सिस पे रखी है, ये वाला मॉलिक्यूल। तो अब इसकी डायग्राम, इसकी वर्डिंग सुने। आपको दिख रहा है कि कंसीडर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड आर ऑक्यूपाइड इन अ कंटेनर। बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर है। अच्छा जी, कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, मजे से बैठे हुए नहीं। विच आर रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। और वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे, अगर मैं एक्सिस की फॉर्म में लूँ तो वो एक्स वाई जेड हो जाएंगे, वी एक्स वी वाई वी जेड। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ऐसी बात है, आपस में भी टकराएंगे, दीवारों से भी टकराएंगे, और कोई फोर्स वगैरह लगाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, और वही तो प्रेशर कहलाता है। और उस प्रेशर का तो मुझे फॉर्मूला बनाना है, दिक्कत तो यही है। तो मैं बजाय पूरी डायग्राम के पे काम करता, तो मैंने अपनी एक अलग ही एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया जो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे जा रहा है।
तो वो यहाँ जाएगा, टकराएगा और फिर वापस जाएगा। जाते हुए डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमने वेलोसिटी को माइनस में ले लिया है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी माइनस में होती है, डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाया है। अब हम यहाँ पे हमें पता है ये बात कि फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के बराबर होता है, तो फोर्स निकालनी पड़ेगी, एरिया निकालना पड़ेगा। हम यहाँ फोर्स को निकालेंगे मोमेंटम की मदद से। हमें ये बात पता है, आपके सामने लिखा हुआ भी है। वी फर्स्ट कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल हैविंग मास m, ओके, वॉल ए पे जा रहा है। इस दीवार को हमने वॉल ए कह दिया है, बी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जाते वक्त इसका मोमेंटम क्या दिख रहा है आपको? आप तो कहेंगे सर इसका मोमेंटम एम वी एक्स है, और वापस आते वक्त माइनस का एम वी एक्स हो जाएगा, क्योंकि वी माइनस का है ये। इस तरीके से एम वी एक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एम वी एक्स और कोलिजन के बाद माइनस भी एम वी एक्स। चेंज निकाल लेंगे, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का 2mvx हो जाएगा। ये माइनस जो है वो मैग्नीट्यूड का नहीं है, डायरेक्शन का। मैं इसको हटा सकता हूँ, तो आगे मैं इसको हटा भी दूंगा। और सुने, हम सबको ये बात पता है फर्स्ट ईयर के टॉपिक से कि फोर्स बराबर होती है डेल्टा पी अपॉन टी के। डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी के लिए पुट कर देंगे माइनस का 2mvx। अब जो टी के लिए आप मुझे बताएं कि एक इक्वेशन सुन रखी है आपने, एस इज इक्वल टू वी टी, सबने सुनी हुई। और एस कितना कवर होगा, फासला कितना कवर होगा एक कोलिजन की बात की जाए, तो मॉलिक्यूल जाएगा भी, जाने में भी एल, वापस भी आएगा, आने में भी एल। क्योंकि बॉक्स था, बॉक्स की तमाम साइडें बराबर होती हैं, हमने हर साइड को एल कंसिडर किया हुआ है। डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये 12 हो जाएगा, वेलोसिटी को वीएक्स कहेंगे, टाइम निकालना है, डिवाइड हो जाएगा। मैं इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखें पुट किया नहीं किया मैंने, जैसे पुट किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वी एक्स ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ वी एक्स स्क्वायर बन गया, ये आपको दिख भी रहा होगा। फिर मैं माइनस साइन को इग्नोर कर दूंगा, ये ऊपर जाके स्क्वायर होगा। वी के ऊपर कुछ लंडी वंडी दिख रही है आपको वीडियो में, वो लंडी वंडी नहीं बनानी, सिंपल वी स्क्वायर एक्स है। और उसके बाद इग्नोर माइनस साइन कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन की ऐसी तो माइनस हट जाएगा और सीधे सीधे काम हमारे पास आ जाएगा। हमने बता दी कि भाई ये फोर्स तो एक मॉलिक्यूल की है ना। अब ईमान से बताएं कि एक मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, तो टोटल फोर्स निकालनी पड़ेगी। अगर एक ही फोर्स थी एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन एल, तो फिर सबका ऐसे ही होगा, एम वन स्क्वायर एक्स, एम टू स्क्वायर एक्स, एम एन स्क्वायर एक्स, एम थ्री, और एल तो आएगा, सब में प्लस कर लेंगे। ऊपर से एम कॉमन आ रहा है और एल कॉमन आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि शायद एक्स भी कॉमन आ रहा है, लेकिन एक्स जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। असल में ये एक्स जो होता है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको छोटा ही बनाइएगा, उसको छोटा बनाना होता है, ऐसा बनाना होता है, वी से वी, लाहौल वाला को मुझे उठना पड़ेगा। ये एक्स छोटा सा होता है, नीचे की पावर में होता है एक्स, नीचे की पावर में होता है एक्स, छोटा सा एक्स होता है। और बात करेंगे इस पे, बात आसान है। एफ की वैल्यू आ गई, मैं इस एफ की वैल्यू को रोक के मैं बताता हूँ कि प्रेशर किसके बराबर है। प्रेशर तो पता है मैं, फोर्स अपन एरिया के, फोर्स की जगह फोर्स लिखेंगे, ये एल स्क्वायर एल सा के मल्टीप्लाई होगा तो एल क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा एम अपॉन एल क्यूब, ये लिखा हुआ आपके सामने। अब एक बात बताएं, इस चैप्टर में हम ये मानते हैं कि एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमने लिए हुए एन टी अपॉन वॉल्यूम, वी आ जाएगा। वॉल्यूम इस क्यूबिकल बॉक्स का होना चाहिए एल क्यूब, क्योंकि तमाम साइडें एल ही है, तो एल क्यूब आ जाएगा, एल क्यूब वहाँ जाएगा, एन यहाँ आएगा, एल क्यूब की वैल्यू आ गई। भाई बात ये कि एल क्यूब की वैल्यू आ गई बिल्कुल सफाई से। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, पुट इन अबव इक्वेशन, तो आप देखें पुट की, ये एन को मैंने ऊपर भेज दिया, जिससे मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं एक स्टेप करने लगा हूँ, वैसे एन डी को मैंने यहाँ पे साइड पर कर दिया, इसके नीचे लगा दिया मास। इस एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मिला के पढ़ो मास, और इसका एन का पढ़ो पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर हो, तो डेंसिटी आ गया। यहाँ वेलोसिटी प्लस हो रही है एन तक और डिवाइड हो रही है एन तक, तो एवरेज वाली फीलिंग आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स, और ये मीन का साइन है, इसको तो माइनस स्क्वायर मत समझ जाना, ये मीन का साइन है। इसका मैंने इक्वेशन स्टार कह दिया, मेरी आदत है स्टार कहने की, वजह बताऊंगा क्यों। फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है ना, पार्टिकल्स तो वाई पे भी जा रहे होते हैं, जेड पे भी जा रहे होते हैं, और तो टोटल वेलोसिटी जो है वो तो बराबर होनी चाहिए वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड के।
अगर वेलोसिटी बराबर है तो उनके रूट भी बराबर होंगे, उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, उनके क्यूब भी बराबर होंगे, तो स्क्वायर भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, सब पे स्क्वायर लगा दिया हमने। अब पार्टिकल को थोड़ी पता होता कि एक्स एक्सिस क्या, वाई कैसे है, वो तो हम कह रहे हैं ना। इसका मतलब ये हो गया हर एक्सिस पे उनकी वेलोसिटी बराबर होती है। जब वेलोसिटी बराबर होती है तो स्क्वायर भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, क्यूब भी बराबर होंगे, रूट भी बराबर होंगे। जब स्क्वायर बराबर होंगे तो क्या यहाँ भी वी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और क्या यहाँ भी लिख सकते हैं? तो हमने कहा भी लिख सकते हैं। प्लस किया 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन स्टार में पुट करें तो क्या होगा, रो तो रहेगा, वी स्क्वायर एक्स की जगह वी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। 3 को आप साइड लगा दें। इस तरीके से एक बड़ी सी डेरिवेशन आपके 10-11 मिनट में इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से प्रूव हो जाएगी। 1/3 पी रो यानी रो वी स्क्वायर, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ तो कोई मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर लेना, वरना ग्रुप ग्रुप पूछ लेना, बता देंगे यार, टेंशन नहीं लो तुम लोग, ऐश